का ड्राइव महाअभियान के तौर पर इसको आज शुरुआत पूरे प्रदेश भर में प्रदेश के तमाम नेताओं ने मिलजुल करके किया है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 5 लाख सदस्य पार्टी के साथ निरंतर अगले 2 महीने में जोड़ने का जो लक्ष्य पार्टी ने लिया है उसमें सर्वोपरि और सबसे मजबूत भूमिका अगर कोई निभाने का काम करेगा तो वो जिला सिरसा इकाई करने का काम करेगी। अभी लितानी जी ने मेरे हिसाब से बहुत माइन्यूटली बहुत एक एक बात को जिस तरीके से समझाया जा सकता था, पार्टी का एक संगठन का जिम्मेवार नेता होने के नाते उन लोगों ने हमारे सामने बहुत बारीकी से रखने का काम। मैं ये मानता हूं कि अगर जो बात उन्होंने कही है, अगर जो का तो उसको भी हम अमली जामा पहनाने का काम कर देंगे तो मेरे हिसाब से हम अपने लक्ष्य को न केवल हासिल कर लेंगे बल्कि लक्ष्य से आगे बढ़ने का काम करेंगे। लितानी जी, मैं आपसे आग्रह और करूंगा, आपकी बातों को दोहरा करके समय जाया नहीं करूंगा, बल्कि आपसे एक बात का आग्रह और करूंगा कि इसको हम फेज बाय फेज लेकर के चलेंगे। आज एक मीटिंग आपने बुलाई जिसमें मुझे भी जिम्मेवारी मिली आप सब लोगों के साथ शामिल होने की। एक मीटिंग अब हल्का वाइज आप अगले 10 दिन के, 12 दिन के, 15 दिन के बाद जब भी आपको समय लगे, हमारा समय खाली हो, हल्का वाइज रिव्यू मीटिंग 10-15 दिन के बाद हम हल्के में जाकर करेंगे, क्योंकि 5 ही हल्के हैं, को ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 दिन के अंदर 5 हल्कों की मीटिंग भी कवर हो सकती है। जिस दिन भी मेरा इस इलाके में दौरा हो, आपका समय फ्री हो, प्रधान जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हल्का की तारीख तय कर लें। 3 हल्के एक दिन, 2 हल्के एक दिन, उस दिन हम कवर करें, रिव्यू करें जाकर। और केवल एक हल्का प्रधान पर जिम्मेवारी मत डालें। हल्का प्रधान तो जिम्मेवार है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर जैसा अभी प्रधान जी कह रहे थे कासनिया जी कि जी इसके साथ साथ जोन की जिम्मेवारी भी दी जाएगी, तो ये काम कोई और नहीं करेगा। प्रधान जी नाम तो आप लोग ही दोगे कि ये फला फला गांव के इतने गांव का एक जोन बनता है, इस क्लस्टर का, इस जोन का इंचार्ज इसे बनाया जाए, ये प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर है, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर है, या ये जिला कार्यकारिणी का मेंबर है, ये पार्टी के लिए कर्मठ होकर काम कर सकता है। तो काम को डिवाइड कर करके काम पूरा किया जा सकता है। एक हल्का प्रधान, अगर आप ये सोचो कि 200 बूथ पर जाकर अकेला 25-25 मेंबर बना लेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं ये आपसे आग्रह करता हूं कि इस काम को समय रहते हम जिम्मेवारियों को आगे देने का काम करें, मगर वो जिम्मेवारियों के नाम भी हल्का प्रधान हमें मुहैया कराए, मुझे भी और लितानी जी को। अगर वो व्यक्ति फिर काम नहीं करे तो फिर उसकी जिम्मेवारी होगी, पार्टी को उसकी जवाबदेही होगी। मगर अगर कभी हल्का प्रधान के एंड से रही कि वो डिप्यूट ही नहीं कर पाया आगे लोगों को, तो फिर कभी कहीं ना कहीं कभी हल्का प्रधान की रही। आप सहमत हो कि नहीं इस बात से? मुझे उम्मीद है कि आपने जो टारगेट हमें दिया है उस टारगेट को हम जरूर अचीव करेंगे। और वो ये भी मैं आपको वादा देता हूं सिरसा जिले के हिसाब से कि हम कच्चा काम नहीं करेंगे। जो काम कई बार हो जाता है, क्योंकि अब मैं खुद यहाँ पर ज्यादातर समय लगाता हूँ और मैं खुद आप लोगों के टच में रहूंगा, सबसे बातचीत करता रहूंगा। जिसके पास कापियां जाएंगी उन सब के नंबर, क्योंकि अशोक वर्मा जी मुझे समय रहते नहीं देंगे कि फला कापियां, इतनी कापियां इस हल्के की, इस क्लस्टर की, इस जोन की इतनी कापियां उस आदमी के पास है, तो मैं उससे खुद टच में रहूंगा। आप निश्चित रहें, हम इस काम को बहुत बारीकी से, बहुत ठीक तरीके से, और दुष्यंत जी ने जो समय हमें दिया है उसके अंदर रह करके आपको रिकॉर्ड मेंबरशिप कर करके और ठीक मेंबरशिप कर करके आपको देने का काम करेंगे। मैं वादा और विश्वास आपको देता हूं। मैंने कहा जैसे कुछ समय के बाद एक मीटिंग रख लेंगे, रिव्यू करेंगे। एक बार ही करना पड़ा एक बार करेंगे, 2 बार ही करना पड़ा तो 2 बार ही करेंगे, क्योंकि आपने जैसा कहा है, एक एक्सपीरियंस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे जो आपने बात हमारे बीच में डाली, इससे जरूरी कोई काम नहीं। अगर पार्टी की मेंबरशिप ठीक हो जाएगी तो जो विकट विपरीत परिस्थिति पार्टी पर, मुश्किल जो पार्टी पर आई है, उससे निकलने में हमें बहुत आसानी होगी। पार्टी की मेंबरशिप अगर ठीक तरीके से हो जाएगी तो मूलभूत जो पार्टी की जड़ है उसको मजबूत करने का काम होगा, उसको सींचने का काम होगा।
पार्टी के ठीक तरीके से मेंबर बनेंगे तो फिर कल को जब हम फील्ड के अंदर जाएंगे तो वो लोग मजबूती से पार्टी के लिए लड़ते हुए, पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए हमें नजर आएंगे। इसलिए हम भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये आपको आश्वस्त कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, अभी धर्मपाल जी भी बात कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आज कई बार लोग ये कहते हैं नई नई सरकार बनी है और आगे लोग कहते हैं नई नई सरकार बनी है तो समय दिया जाए, मगर इस सरकार की विफलता का पैमाना पार हो चुका है। इस सरकार की विफलता और सरकार के अंदर बेलगामी इतनी ज्यादा है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अफसरशाही इतनी हावी है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं। कोई एक काम था पीछे हमारी खेल संघ को लेकर और बैठे उन लोगों से बातचीत। सच्चाई ये है कि उन लोगों ने कहा कि नहीं करेंगे करेंगे। सरकार के अंदर बैठा एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि है, उसके बेटे ने कुछ जो है ना पैसा लेकर के उस काम को शाम को हमने भिजवाया, सुबह वो काम हो गया। मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि आज किस तरह से सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया सिर्फ अफसरों के हाथ में। और कोई कहने को कहे मैं मुख्यमंत्री सरकार को चला रहा है, मैं लिख करके देता हूं, कह सकता हूं, विश्वास से कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने दम पर कोई छोटे से छोटा फैसला भी नहीं ले सकता। आज ये टोटल कोलैप्स हो गया है। चंडीगढ़ के अंदर 2 अधिकारी हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं और हरियाणा का एक पूर्व मुख्यमंत्री है जो दिल्ली में बैठकर इस सरकार को चला रहा है, जिसका मुंह हरियाणा से आज भी बंद नहीं हुआ। ये बात सच्चाई है कि नहीं? और इसीलिए प्रदेश आज कोलैप्स होने की स्थिति पे। मेरे हिसाब से व्हाट्सएप पर सारी जानकारी आती है, सबके फोन में ऐप्स हैं, उन पर सारी जानकारी आती है। कभी यूपी के बारे में सुनते थे, कभी बिहार के बारे में सुनते थे, कभी कहीं के बारे में सुनते थे। आज हरियाणा के बारे में किसी दिन सुबह फोन खोलो तो एक खबर आती है कि दिन दहाड़े उस व्यक्ति को वहां जाकर के गोलियों से भून दिया गया। कल की घटना है यमुनानगर के अंदर, परसों की घटना है सोनीपत के अंदर, 2 दिन पुरानी घटना है रोहतक के अंदर, उससे पुरानी घटना है कहीं और। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा नंगा नाच नहीं हो सकता कि प्रदेश के अंदर जर्नलिस्ट सुरक्षित नहीं है। झज्जर के अंदर किस प्रकार एक जर्नलिस्ट को जो है सरेआम गोली मार करके भून दिया गया। आज तक उसके परिवार को जसूस नहीं मिल पाया। कोर्ट के अंदर गोलियां चल रही हैं, कोर्ट के अंदर जाकर लोगों को मारा जा रहा है। मगर कमी किसकी है? कमी हम लोगों की है कि हम इसको जनता के बीच में घुमाने का काम नहीं करते। कमी हमारी है कि डिमोरलाइज होकर के हम और बातों से विचलित होकर के इधर उधर। नहीं तो इतना बुरा हाल अगर किसी और सरकार में हुआ होता तो आज सरकार को कहीं ना कहीं सड़क पे आना है। सम्मानित साथियों, ये हमारी सोच है। आज युवा इतना दिशाहीन है। नई युवा की जिम्मेवारी मेरे पर मिली है। मैं पार्टी रिसर्च कर रहा हूं कि युवाओं की क्या क्या समस्या है। आप ये देखो HKRN, जो बीजेपी ये कहा करती थी कि HKRN के प्रत्येक व्यक्ति को हम पक्का करने का काम करेंगे, वादा किया था कि नहीं सकते चुनाव से पहले। उस HKRN के 15,000 से ज्यादा बच्चों को नौकरी से निकाल दिया गया और कोई आवाज नहीं उठा। बड़ी चिंता का विषय। सीटी का पेपर 6 साल से जो सरकार नहीं करा पाई और सीटी का पेपर जब करवाने लगी तो इतना कमजोर सिस्टम है कि किसी व्यक्ति ने नकली वेबसाइट बना दी और 15 लाख लोगों ने आवेदन करना तो सरकार की वेबसाइट पर था, कर दिया उसकी वेबसाइट पर, वो पैसा लेकर के बना। क्या इससे बड़ा सिस्टम फेलियर हो सकता है हमारे प्रदेश में? सम्मानित साथियों, सिर्फ सोचने की बात। बेरोजगारी की खाई जितनी आज गहरी हुई भी है, अगर जेजेपी का कार्यकर्ता युवाओं में निकल करके अगर आज इस आवाज को उठाएगा तो लाखों युवा आपके साथ जुड़ने को तैयार खड़े हैं, मगर उन्हें जोड़ने वाला नहीं है। आज सिर्फ उस सोच को अपने आगे लेकर। सम्मानित साथियों, जैसा मैंने क्राइम की बात की, आज जॉब्स की मैंने बात की, स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, आज कितना बुरा हाल है। कल परसों में जाके आया हूं, क्या मामला था? मामला सिर्फ इतना था कि स्टाइपेंड जो बच्चों को मिलता है, स्कॉलरशिप जो गरीब बच्चों को मिलती है, उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने के खिलाफ जब स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर के मिलने गए वीसी से, तो उनका स्वागत लाठियों से किया।
डंडों से किया, तेज धार हथियारों से किया। किसने किया? सिक्योरिटी वालों ने नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स ने अपने हाथ में डंडे उठा करके उन स्टूडेंट्स के सिर पर मारे। 5-5 mm के घाव है सिर के अंदर। अगर MLR कटने लग जाए ठीक तरीके से तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस लगने चाहिए कि नहीं? आज ये प्रदेश की व्यवस्था है। क्या इससे पहले कभी आपने सुना है कि इतना बुरा हाल हुआ कि जो है ना अपने हाथ में कानून को इस तरीके से वाइस चांसलर ले ले? और ये सरकार की नहीं सुनते। आपको अचंभा होगा, मुझे बहुत सीनियर अधिकारी ने बताया कि बीसी के खिलाफ आप कितनी भी आवाज उठा लो, मुख्यमंत्री भी चाहे तो बीसी को नहीं बदल सकता। सच्चाई ये है कि सब आरएसएस के लोग बिठा दिए यूनिवर्सिटी के अंदर करके, और ये गुंडागर्दी हो रहा है। सम्मानित साथियों, आज कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, पटना की यूनिवर्सिटी से एक छोटा सा आंदोलन निकला। असम के अंदर एक छोटा सा आंदोलन जो स्टूडेंट्स ने करना शुरू कर दिया था, नई सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार को आधे रात होने को गिराने का काम स्टूडेंट्स ने कर दिया। मगर जरूरत है कि हम जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस आवाज को उन स्टूडेंट्स का साथ देने का, उन नौजवानों का साथ देने का काम करें। आपके यहाँ पर कितना बुरा CDM के अंदर, मगर जब आवाज उठाई तो तीसरे दिन उस बीसी को बदलना पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर हम आवाज नहीं उठाते तो कोई बात नहीं, तीसरे चौथे दिन मुद्दे दबा दिया। तो मुद्दे बहुत है। पानी की बात आई, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा था पानी का। हमारे यहाँ पर ये बात सच्चाई है, डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि सिंचाई का तो छोड़ो, पीने के पानी की हमारी बंद व्यवस्था होगी। ये तो जेजेपी पार्टी है जिसने इस आवाज को मजबूती से रोहतक के अंदर पहले उठाया। गवर्नर से, दोनों गवर्नर से जाकर के, हरियाणा के गवर्नर से जाकर, पंजाब के गवर्नर से जाकर पार्टी के लोग जाकर के मिले, मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए आंदोलित हुए। तब जाकर के इनकी आंख खुली और तब जाकर के पंजाब के लोगों को हरियाणा के हिस्से का पानी 21 तारीख को जारी करना पड़ा। ये इनेलो वाले क्रेडिट लेने में लगे रहते हैं। ये तो जिस दिन मिलने गए उस दिन तो पानी छोड़ दिया, याद है कि नहीं आपको? तो इसलिए जरूरत है कि हम जो आज मुद्दे हैं, लोग कहते हैं मुद्दे नहीं, इस सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। नई नवेली जब शादी होती है ना तो कुछ समय उनको हनीमून का देते हैं, वो सरकार का और इस नायक श्रेणी का हनीमून पीरियड अब खत्म हो चुका है। जरूरत है जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस जिम्मेवारी को अपने कंधों पर ले और मजबूती से सरकार के सामने आंदोलित होकर के इसकी लड़ाई लड़ने का। तब लोग अगर हम सोचेंगे कि लोग अपने आप चल करके हमारे पास आ जाएंगे तो ये हमारी गलत है। जब आप लड़ाई लड़ते नजर आओगे, जब आप खड़े नजर आओगे, जूझते हुए नजर आओगे, तो एक एक व्यक्ति आपके साथ मजबूती से जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? आपकी मूल भावना से जुड़ेगा, आपके साथ आकर के। अब मुझे युवा की जिम्मेवारी मिली, मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी, और ये जिम्मेवारी जैसा आपने कहा हल्का प्रधान की जिम्मेवारी होती है, मैं इसको पार्टी के अंदर उस हल्का प्रधान की जिम्मेवारी से जोड़ करके देख रहा हूं। युवा की जिम्मेवारी पार्टी की मुख्य धारा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, तो जिम्मेवारी मगर मैं अकेला नहीं निभा सकता। मुझे जब तक आप सीनियर्स का सानिध्य, आपका साथ, आपका आशीर्वाद और तुम नौजवान मेरे भाई जो बैठे हो, तुम्हारा साथ नहीं मिलेगा। और सबसे पहले अपना धर्म जमा। अभी पितानी जी कह रहे थे कि जुड़ाव, सिरसा का जुड़ाव जो देवीलाल जी से, प्रकाश चौटाला जी से, डॉक्टर साहब से, भूषण जी से, जब हमारा घर मजबूत नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ने की सोच सकते हैं? आज डवाली मजबूत हुआ है, आज डवाली के अंदर हवा चली है, मगर अकेले डवाली से काम नहीं चला। और डवाली भी तब तक मजबूत नहीं होगा जब सिरसा के अंदर 2-4 हल्के और मजबूत नहीं। ये बात भी आपको मान करके चलिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। 18 तारीख से जेजेपी जोड़ो युवा सम्मेलन, जोड़ो युवा कार्यक्रम अभियान के तौर पर मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत के अथल से होगी। 21 तारीख को अंबाला में, 22 तारीख को पानीपत के अंदर, अभी 3 जिलों के हमने प्रोग्राम रखे हैं, जिसके अंदर मैं स्वयं पूरे जिले का दौरा करूंगा। 10-10, 12-12 ठिकाने हमने ऐसे चिन्हित करे हैं, जिसपे उस इलाके के सभी युवाओं को बुला करके पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, P2P कॉन्टैक्ट, यानी मैं उनसे मिलूंगा, उनका हालचाल जानूंगा और उन लोगों की तलाश करूंगा, उन लोगों को ढूंढने का काम करूंगा। सिर्फ वो नहीं जो चेहरा प्रदर्शनी करने के लिए आगे आ जाते हो, बल्कि उन नौजवानों को ढूंढने का काम करूंगा जो पार्टी के साथ अगले 30 साल तक मेहनत कर सकते हो, पार्टी के साथ खड़े हो।
और मैं अशोक वर्मा जी से कहूँगा कि बहुत जल्द जैसे 22 तारीख तक हम 3 जिले कवर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेज जब शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले जिला सिरसा को लेने का, और सिरसा क्योंकि बड़ा जिला है, यहाँ पर 5 हल्के हैं, तो हम 2 दिन उन 2 दिनों के अंदर, जैसा मैंने प्रधान जी के साथ कहा था, उन 2 दिनों के अंदर आपकी सदस्यता अभियान का रिव्यू का भी काम कर लेंगे और युवाओं के प्रोग्राम भी करने का काम आपके साथ कर लेंगे। मैं खुद जाकर के प्रदेश के तमाम 22 जिले और 90 के 90 हल्के खुद टच करूंगा अगले 2 महीने के अंदर, और मैं आपको वादा देता हूं, अभी मेरे से कहा जा रहा था, कुछ बात कह रहे हैं, उत्सुकता होती है और कहीं ना कहीं ये भाव भी है कि क्यों ना नौजवानों को आज जिम्मेवारी दे दी जाए, उनसे भी काम लिया जाए, उनसे भी काफिया करवाई जाए। मगर मैं आपको ये कहता हूं कि क्वालिटी ढूंढने के लिए समय लगता है। मुझे 2 महीने दे दो, 2 महीने तक कोई भी युवा इकाई का गठन नहीं होगा। जब मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण करके उन साथियों का चयन कर लूंगा, उसके बाद आप लोगों से राय मशवरा कर पार्टी की सीनियर लीडरशिप से राय मशवरा करके ऐसी क्वालिटी टीम युवा की खड़ी करने का काम करेंगे जो आज तक इतिहास में नहीं हुई हो। ये समय काम करने का। वो लोग जो पार्टी से किसी ना किसी तरीके से दूर हो गए, बिछड़ गए, कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गए, आज उन लोगों के अंदर ये भाव पैदा हुआ है, भाई कोई हमें पूछ तो ले, कोई हमें छेड़ ले, कोई हमारे घर को आ जाए। कई बार हम सोचते हैं कोई बात नहीं भाई, अपने आप आ जाएंगे, ऐसे कोई नहीं आए। आज जो हालात है उससे आप भी परिचित हो गए। कांग्रेस पार्टी को जो लोगों ने विश्वास कर करके देख लिया, कांग्रेस से लोग, जो भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने जो झूठ और फरेब हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ किया, उन लोगों का असली चेहरा सामने आया। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी के अंदर जो सांठ-गांठ थी, उसने इन दोनों पार्टियों को भी एक्सपोज कर दिया। अभी तो आज उनके नेताओं को कहना पड़ रहा है कि मैंने कांडा के साथ हाथ मिला के गलती। अरे कांडा के साथ तूने हाथ मिला करके गलती की, कांडा ने तो बीजेपी का हाथ छोड़ा ही नहीं था। आज सारे प्रदेश को पता है कि नहीं पता है? हम अगर बीजेपी के साथ सरकार में थे तो छुप छुपे थे, नहीं थे साथ में, खुलेआम थे, प्रदेश की जनता के लिए थे, लोगों के काम के लिए। इन लोगों ने तो अंडरग्राउंड हाथ मिला करके जो धोखा देने का काम इलाके के लोगों को किया, उसका खामियाजा है कि बीजेपी आज तीसरी बार सरकार में आ गई। अगर ये इंडियन नेशनल लोकदल हाथ ना मिलाए तो ये बीजेपी की सरकार नहीं आनी थी। ये आप भी जानते हो, हम सब भी जानते हैं। सम्मानित साथियों, इसलिए आज बहुत अच्छा मौका है। अगर हम अगले दिवाली तक का समय, जो दिवाली आने वाले अक्टूबर में आए, नवंबर जनवरी में आए, ये भूल जाओ कि पीछे चुनाव थे, अभी अगले 4 साल बाद लंबा समय बाकी। लोग दगदगी लगा के देख रहे हैं, जो एक्टिव मोड में नजर आएगा लोग उसके साथ जुड़ना चाहेंगे। अगर इन 4 सालों में इस दिवाली तक मेहनत आप लोगों ने कर ली, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। मैं ये वादा और विश्वास आपको, और अगर दिवाली तक कमजोर नजर आए तो फिर वो कहीं ना कहीं और जुड़ जाएंगे। फिर उनको तोड़ना और अपने साथ लाना उतना ही असंभव और मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? इसलिए इसको इलेक्शन मोड मान लो और अगले 3, 4, 5 महीने जो है उसको, जैसे वो दरबारी घोड़ों का समय चला गया, अब जंगी घोड़ों का समय आ गया। और मुझे उम्मीद है जो इस भीड़ में बैठा है, जो भावना से जुड़ा है, तो पार्टी के मूल जड़ से जुड़ा हो गया। इसलिए अब मेहनत करने का समय है, मिलजुल के मेहनत करेंगे और वो दौर फिर से लेकर के आएंगे। कमियां खामियां हमें रही होंगी, उनको हमने भी बहुत नजदीक से देख लिया। चलो दुष्यंत जी का भी पहला मौका था, एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने जो 4.25 साल बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चलाई, क्या दुष्यंत चौटाला के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति होता तो इतना लंबा चल जाता? क्या एक पार्टी को मजबूत खड़ा रखना ऐसे दौर में जब शिवसेना जैसी पार्टियां टूट गई, जब इसकी क्या नाम है, पासवान की पार्टी टूट गई और लोगों की पार्टियों को आधी रात को तोड़ करके इन लोगों ने वो कर दिया, तब भी दुष्यंत चौटाला ने आपकी चाबी और जेजेपी की पार्टी को टूटने नहीं दिया, मजबूत खड़ा रखा। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, ये सिर्फ सोच एक हो सकती है व्यक्ति। आज हम पार्टी के काडर के लोग इस बात का संकल्प लें कि सबसे पहली चीज सदस्यता अभियान हमें मजबूती से चलाना, और उस सदस्यता अभियान को चलाने के लिए हमने जो जिम्मेवारी पार्टी के सीनियर हमें देकर के जा रहे हैं उसको निभाने का काम करना है। एक कालावाड़ी के अंदर इलेक्शन है, सिटी का इलेक्शन है, आप प्रधान जी बैठे हो, उसकी नॉमिनेशन की डेट क्या है? कल हो गया जी।
शोभा के लाभ। हाँ, तो अगर हम प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव ना लड़ने के अभी इच्छुक हो तो अप्रत्यक्ष तौर पर हमारा कैंडिडेट कौन होगा, अप्रत्यक्ष तौर पर हम किसके साथ खड़े होंगे, किसको समर्थन देंगे, कौन हमारा समर्थन लेने आएगा, इन तमाम चीजों के लिए अशोक वर्मा जी से मैं कहूंगा कि आप कमेटी बना करके और इस पर भी फैसला कर लो। इसमें हम इस चुनाव में एब्सेंट नहीं रहने चाहिए। कोई भी सिरसा जिले का चुनाव हम एब्सेंट नहीं छोड़ेंगे। हमें तो चुनाव में अपनी जिम्मेदारी और अपना प्रत्यक्ष तौर पर इसके अंदर जरूरी है। इसके अंदर भी आप अपना फैसला बातें बहुत सी और हैं, मगर अब तो सबसे पहला काम है कि पहले अपनी नींव मजबूत करो। नींव मजबूत करेंगे तभी इमारत बड़ी करेंगे। नींव के लिए काम करो और उसके लिए जो ड्यूटी मेरी लगाओगे उसको मैं निभाऊंगा, जो ड्यूटी आपकी लगे उसको आप निभाओ, और कोई भी फर्जीवाड़ा ना करना नहीं। इसमें ये जो 25 मेंबर की कॉपी है, अगर इसके अंदर आप गलत भर करके देते हो, या कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं प्रॉक्सी कैसे करूं, कैसे इसके अंदर सिर्फ नाम फिल कर करके अपनी जेब में से जो इसका बनता है वो पार्टी को दे दूं, तो वो पार्टी के साथ गद्दारी के समान है। गद्दारी के समान क्यों है? क्योंकि जब ग्राउंड पर ये नजर नहीं आता जो हमारे रिकॉर्ड में है, तो फिर पार्टी के साथ कुठाराघात होता है, पार्टी की कमजोरी, फिर पार्टी की बुनियाद हिल जाती है। और कोई पिछले चुनाव में हुआ, बहुत सारे लोगों ने पार्टी के साथ ये किया तो खलबत के दे दिया। इसलिए मैं कहूंगा कि समय 2 महीने का है, बहुत लंबा अरसा है। मैं तो कहता हूं कि हम उससे बहुत समय पर इसको कंप्लीट करें। कहीं आपको मुसीबत आए, दिक्कत आए, आप मुझे याद करें। कहीं आपको ये लगे कि कोई प्रोत्साहित नहीं हो रहा किसी बूथ पर, कोई साथी मेरे कहने से, पार्टी की सीनियर लीडरशिप के कहने से अगर उस कॉपी को संभालेगा, काम करेगा, तो आप कहो, संकोच ना करो, मगर काम करो 100%, जिससे मैं पार्टी की मीटिंग में खड़ा होकर कह पाऊं कि सिरसा जिले के अंदर 15 जून को जो शपथ ली थी वो पार्टी के अंदर 90 हल्कों में और 22 जिलों के अंदर अगर सही मायने में किसी ने निभाने का काम किया है तो पार्टी के गृह क्षेत्र जिला सिरसा के कार्यकर्ताओं। तो ये वादा आप दिलाते हो कि नहीं? इस बात की शपथ दोनों हाथ खड़े कर करके लो कि हम कोई गलत नाम नहीं भरेंगे। A to Z जो रिकॉर्ड पितानी जी आपको देंगे, एंड ऑफ द डे आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, वो 100% सही रिकॉर्ड होगा और बहुत बढ़िया तरीके से हम इस काम को करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक जनता पार्टी, जय चौक।